ठीक है लोगों, तीसरी दुनिया को आयात करो, तीसरी दुनिया बन जाओ। अब ये नस्लवादी नहीं है, अब ये कोई चौंकाने वाला बयान नहीं है। मैंने आपको ये वीडियो कई बार पहले भी दिखाए हैं, जहां पश्चिम सचमुच हमारी आंखों के सामने कूड़ा कचरा फैलाकर बर्बाद किया जा रहा है। ये है ईस्ट लंदन। वे खुलेआम तीसरी दुनिया जैसी हरकतें कर रहे हैं। मैंने कभी किसी गोरे इंसान को ऐसा करते नहीं देखा, कभी नहीं देखा। इसे देखिए, ये है ईस्ट लंदन। कृपया। उस आदमी ने सचमुच फेंक दिया। इस आदमी ने हमारे सामने ही एक रैपर फेंका। इसे देखिए, उसके हाथ में कुछ था और उसने उसे यहीं गिरा दिया। ऐसी बात आप गढ़ भी नहीं सकते। इसे देखो, ये सिर्फ वहां नहीं है, इसे देखो, ये हर जगह है। हाँ, ये एक मुस्लिम इलाका है, खास तौर पर ये एक बांग्लादेशी इलाका है। मैं आपको और दिखाता हूं। मुझे यकीन है आपने ये वीडियो पहले देखी होंगी, लेकिन मेरे पास कुछ नई वीडियो है। मेरे पास अब बिल्कुल नई ताज़ा वीडियो है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, मुझे यकीन है आपने ये वीडियो देखी होगी। मुझे लगता है ये ग्रीन स्ट्रीट है। शायद ये इल फिट है या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये मुस्लिम इलाका है, आसपास कोई गोरा नहीं दिख रहा। जैसे ही गोरे लोग वहां से चले जाते हैं, जगह की हालत खराब हो जाती है। इसे देखो, उसे देखो, उसे देखो, इस जगह की हालत देखो। उसे देखो, डस्टबिन ओवरफ्लो हो रहे हैं। और जानते हो क्यों? यहाँ की नगर परिषद भी तीसरी दुनिया जैसी हो गई है, क्योंकि ज्यादातर स्टाफ भी तीसरी दुनिया से है। इस परिषद में ज्यादातर लोग, चाहे वो कोई भी परिषद हो, वहां बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग होंगे, और वे भी काम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आपने ये वीडियो पहले ही देख लिए है। ऐसे वीडियो, इसे देखिए। यूके का ये शहर देखिए, इसकी हालत कैसी हो गई है। कोई हैरानी नहीं कि ये देश बर्बाद हो गया है। ये गंदे बदबूदार कमीने, इसमें से बदबू भी आ रही है। बहुत ही घिनौना है। ठीक है, हे भगवान, उन सीढ़ियों को देखो यार। तुम इसे स्पेल करो, गंदे कमीने। ये अभी भी यूके है, लेकिन मेरे पास और भी है। चिंता मत करो, मेरे पास ताज़ा वीडियो हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए चला रहा हूं जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, ये बच्चों का पार्क है जो बर्मिंघम के डैडली रोड के पास विंस्टन ग्रीन में है। इसे देखिए। दोस्तों, क्लीन एयर जोन की फीस देना ना भूलें। हाँ, और अपना काउंसिल टैक्स भी। बस अपना काउंसिल टैक्स भर दो ताकि लोग आके सारा कचरा फेंक सके। इसे देखो, ये बच्चों का पार्क है। ये पहले ऐसा नहीं था दोस्तों। जब इन देशों में ज़्यादातर गोरे लोग रहते थे, तब ऐसा नहीं था। ये जगहें ऐसी नहीं दिखती थी। माफ़ कीजिए, हम में से कुछ लोग इतने बड़े हैं कि वो समय याद है, और हम में से कुछ, मेरा मतलब है यूके तो बहुत समय से बर्बाद हो रहा है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होने लगा है। रुको, मेरे पास और भी वीडियो हैं, ऑस्ट्रेलिया से और वीडियो हैं। जब मैं यूके की बात पूरी कर लूँ तो कहूँगा कि सबसे बुरा हाल उसी का हुआ है। तो चाकू मारना, बलात्कार, बढ़ते अपराध, इस तरह पीटना, सिर्फ यही नहीं, इसे देखो। इसे देखो, मुसलमान पीट रहे हैं। मैं तुम्हें ये वीडियो नहीं दिखाऊंगा। मुसलमान ब्रिटेन में एक अकेले गोरे आदमी को पीट रहे हैं, एक आम ब्रिटिश व्यक्ति को। इन सब के अलावा, आतंकवाद के अलावा, यौन अपराधों के अलावा, रोज की उकसावे की घटनाओं के अलावा, अब उनकी वजह से सड़कों की हालत भी खराब हो गई है। इसे देखो, यह ब्रैडफोर्ड है। काफी कुछ होने वाला है। मैं काफी कुछ होने वाला हूँ। ये ब्रैडफोर्ड है। तुम्हें लगता है ये लाहौर या इस्लामाबाद है? घिनौना।
और तुम्हें इसके बारे में बात करने की भी इजाजत नहीं है दोस्तों। है ना मजेदार? तुम्हें इसके बारे में बात करने की भी इजाजत नहीं है। एक और वीडियो है, मैं बस उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे वो वीडियो नहीं मिल रहा है। ऐसी सैकड़ों वीडियो है दोस्तों, सैकड़ों ऐसी वीडियो। इसे देखो, यह साउथहैम्पटन है। मैं काफ़ी ये पहली वर्जन है, ये अब पाकिस्तानी में है। ठीक है, ये 31वीं सदी है, पाकिस्तान क्या बकवास है। ठीक है, नहीं चाहता, मैं आपको बता रहा हूं, यही है। मैं कह रहा हूं, यह उनकी संस्कृति में है। आप पाकिस्तान में ऐसे कई स्थान देखते हैं। पाकिस्तान में लोग अपने घर को साफ रखने में विश्वास करते हैं। पाकिस्तान में लोग अपने घर को साफ रखने में विश्वास करते हैं, लेकिन उन्हें सड़कों की कोई परवाह नहीं है। देखिए, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। और वैसे ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये तो बस उसी तरह का तीसरी दुनिया जैसा व्यवहार है। सब कुछ ऐसा ही है, और पेरिस भी इससे अलग नहीं है। ये पेरिस है, ये पेरिस है दोस्तों। इसे कभी रोमांस का शहर कहा जाता था, अब यह कचरे का शहर है। ब्रसेल्स भी कुछ अलग नहीं है, वियना भी। ये सब बर्बाद हो गया है। क्यों? क्योंकि पश्चिम ने सोचा कि तीसरी दुनिया के देशों से लोगों को लाना ठीक है। मैं 1 मिनट में ऑस्ट्रेलिया का वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको यह भी दिखाना चाहता हूं क्योंकि यह जरूरी है। वैसे यह भी एक नया वीडियो है, सीधे यूके से। किसी को मोहल्ले में कचरा जमा होने से परेशानी हुई तो उसने ड्रोन उड़ाया। देखिए उसे क्या मिला। ये ड्रोन से ली गई फुटेज है। अधिकारियों ने ब्रैडफोर्ड में एक बड़े अवैध कचरा स्थल की जांच शुरू कर दी है, जब मिडलैंड रोड पर जमीन पर कई हजार टन घरेलू और व्यावसायिक कचरा पाया गया। पर्यावरण एजेंसी ने बताया कि 1 जुलाई को रिपोर्ट मिलने के बाद अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर अवैध कचरा फेंकने की गतिविधि का पता लगाया। Agency are Bradford Council, West Yorkshire Police और West Yorkshire Fire and Rescue Service के साथ जिम्मेदार लोगों की पहचान और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन कर रही है। जांचकर्ता जमीन के मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि साइट सुरक्षित की जा सके। अधिकारियों ने अपील की है कि साइट पर कचरे की संदिग्ध आवाजाही या गतिविधि की जानकारी हो तो बताएं। उनका कहना है कि कचरे से जुड़े अपराध समुदायों को नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण को हानि पहुंचाता है और इसके लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, लेकिन वो पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि जब लोगों को पकड़ा जाता है, गैरकानूनी कचरा फेंकने पर भी कुछ नहीं होता। ये डर्बी में हुआ। इसमें एक भारतीय आदमी था। और वो सब वापस वैन में डालो। वो सब अभी अपनी गाड़ी में रख दो। क्या वो सब अब तुम्हारी गाड़ी में वापस रखा हुआ है? वो मेरा नहीं है। वो तुम्हारा ही है। मैंने अभी तुम्हें ये करते देखा है। नहीं, मैंने नहीं किया, सब वापस रख दो। मेरी वैन में डैश कैम है। अपनी चीज वापस उसमें रखो। तुम वहां से गाड़ी लेकर चले जाते हो। ठीक है, इसे वापस अंदर डालो। देखा आपने? यह सांस्कृतिक है दोस्तों, मैं बता रहा हूं, यह सांस्कृतिक है। पहले उसने इनकार किया। उसने कहा कि मेरे पास कैमरा है, हमारे पास डैशकैम फुटेज है, मैंने तुम्हें देखा, इसे वापस रखो। और फिर उसने कहा, फिर क्या, मैं ये नहीं करने वाला। मुझे पता है, मैं इस पंजाबी संस्कृति को जानता हूं। वह मन ही मन पंजाबी में यही सोच रहा था, मैं ये नहीं करने वाला। तो क्या, तुम इसके बारे में क्या करोगे? लेकिन उसने ये बात अंग्रेजी में नहीं कही। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, फिर। लेकिन गोरे आदमी ने सोचा कि उसका मतलब था, ठीक है, जब मैं इसे कार में रख दूंगा तो फिर क्या, अगर मैं ये ना करूं तो क्या? उसने कहा, बस गाड़ी लेकर निकल जाओ। वो नहीं है। मैंने अभी तुम्हें ये करते हुए देखा। नहीं, मैंने इसे नहीं लिया, मैंने ये नहीं किया। अपना फोन उठाओ। नहीं, मैं नहीं करता। पीछे ऊपर देखो, ईंटों की धूल देखो। नहीं, वो मेरा नहीं है। तुम कर सकते हो। मैंने अभी अभी तुम्हें ये करते हुए देखा है। मैंने अभी अभी तुम्हें ये करते हुए देखा है। अगर क्या हो तो देख सकते हो। वहाँ सारी टूटी हुई स्लैब्स है, देखो। ये अभी भी तुम्हारे पास है। मैंने तुम्हें ये करते हुए बीच में ही पकड़ लिया, देखो। मुझे नहीं पता। हाँ, तुम्हारे पास है। हम तुम्हारी तस्वीर लेंगे। कचरा फेंकते हुए तुम्हारे चेहरे की फोटो, तुम्हारे तेवर की अच्छी तस्वीर, सीधे साउथ डर्बीशायर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को। हाँ, तुम्हारे पास है। मेरे रहते नहीं दोस्त, तुम्हारा टैक्सी लाइसेंस नंबर भी हमारे पास होगा अगर मिल सके। बेशर्म। एक व्यक्ति कचरा फेंकते पकड़ा गया।
मेरे रहते ऐसा नहीं होने दूंगा। शोर शेमा, अंदाजा लगाओ क्या हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी डैश कैम रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी, वरना वो अपनी वीडियो चला देता। वहां कचरा फेंकते हुए। ठीक है, जिस पल का आप सबको इंतजार था वो ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रहा है दोस्तों। ये मेरा देश है, मैं इसे जानता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये अभूतपूर्व है। ये ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं होता था, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। तो ये टारनेट में हुआ। मेलबर्न के आसपास रहने वाले जानते हैं कि यह मुख्यतः भारतीय इलाका है। हम अब मेलबर्न के उपनगरों में, शायद सिडनी में भी देखना शुरू कर रहे हैं कि वहां से गोरे लोग पलायन करने लगे हैं। प्रवासी वहां बस जाते हैं और आप वहां सिर्फ प्रवासियों को ही देखते हैं। जब वहां सिर्फ प्रवासी होते हैं तो वे अपनी प्रवासी सी चीजें भी साथ लाते हैं। इसे देखिए। ये तानित है दोस्तों। इसे लिटिल इंडिया कहा जाता है। ये फ्लाई टिपिंग है। इसे देखिए, इतनी विविधता, इतना सांस्कृतिक समृद्धि। इस पारंपरिक तीसरी दुनिया की लैंडस्केपिंग देखें। तो आप सोच सकते हैं कि ये बस सड़क के किनारे फेंका गया कचरा है जो शायद अब तक के सबसे बुरे लोगों ने फेंका है, लेकिन नहीं, ऐसा सोचने वाला सिर्फ एक नस्लवादी है। ये पारंपरिक अफ्रीकी और भारतीय लैंडस्केपिंग है। ये वही है जो आपको तब मिलता है जब आपके बचपन के शहर को सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता से भर दिया जाता है। देखो उसे, कमाल की खूबसूरती है। कोई क्यों चाहेगा कि उसके आसपास वैसे लोग हो जिनकी सोच मिलती हो और जो देश का सम्मान करते हो। इस बकवास को देखो जरा। इसे देखो, कितने गंदे लोग हैं। एकदम गंदी हरकत है ये। जो भी कचरा फेंकते पकड़ा जाए उसे फांसी दो या देश से बाहर निकाल दो, जो सस्ता हो। देश से बाहर निकालो। मैं थक गया हूँ ये दिखावा करते कि कुछ लोग इस देश में रहने लायक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये मजाक नहीं है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहो मुझे कह लो। चाहे डिपोर्ट कर दो या मार दो, अगर वो ऑस्ट्रेलियाई है, तो अगर वो इस जगह के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो उन्हें मार ही डालो। वो ऑस्ट्रेलियाई नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते, उन्होंने ऐसा नहीं किया है, वो ऐसा नहीं करते। मैं यह जानता हूं, मैंने अपनी पूरी वयस्क जिंदगी यहां बिताई है। मैं ऐसा नहीं करता। ये बाहर से लाए गए सस्ते लोग हैं जो लेबर को वोट देते हैं। साले उन्हें देश से निकाल दो, उन्हें कोई विकल्प मत दो। अरे हम तुम्हें देश से निकाल सकते हैं या फांसी दे सकते हैं। इस घटिया गंदगी को जरा देखो तो। क्या बकवास है, ये तो रुकता ही नहीं है। उफ, उफ। इसे देखो। हे भगवान, तुम्हें और कचरा चाहिए? ये पारंपरिक तीसरी दुनिया की लैंडस्केपिंग है। एक बार इसे देखो, तुम बिल्कुल बेकार हो। जब मैं बच्चा था ये बस खेत हुआ करते थे और अब ये बेवकूफों का कूड़ा घर बन गया है। ये साला जैसे मैंने 2 बार 2.5 मिनट तक ये बकवास शूट की। इसे देखो जरा। ये गंदे हरामी लोग। और जानते हो, पुलिस शायद उसे फिल्म बनाने और गाड़ी चलाने पर गिरफ्तार कर ले। ये पूरी गंदगी है। ये शर्मनाक है कि हम किसी को भी अपने देशों के साथ ऐसा करने देते हैं। शर्मनाक। हाँ, वो भारतीय नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ टॉयलेट है और वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। शायद कोई गोरा आदमी रहा होगा। वो वाला। इसे देखो। सड़क के इतने पास इन हरामियों को फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर वे हमारी जमीन के साथ ऐसा करते हैं तो सोचो तुम्हारी बेटियों के साथ क्या करेंगे। ये देश पूरी तरह बर्बाद हो गया है। लोग कह रहे हैं, लोग फर्क महसूस कर रहे हैं। इसे देखो, ये है कनाडा। तुम जानते हो ये गैर कानूनी है। तुम लोग जानते हो कि ये बहुत गैर कानूनी है जो तुम लोग कर रहे हो। तुम लोगों के नाम क्या है? तुम लोग मछलियां जाल में फंसा रहे हो। हाँ, तुम लोग मछलियां जाल में फंसा रहे हो, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसके लिए तुम्हें जेल जाना पड़ता है। क्या तुम लोग ये समझते हो? मैं काफी समय से तुम लोगों की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तुम लोगों के नाम क्या है? गुस्सा होने और बचाव में आने के बजाय दोस्तों, इन सभी थर्ड वर्ल्ड वालों को जो वीज़ा दिए जाते हैं, सबसे पहले तो इन्हें वीज़ा नहीं दिया जाना चाहिए। और मैं बहुत सारे भारतीयों को जानता हूँ। एक भारतीय महिला ने मुझे संदेश भेजा, हैरिस सुल्तान, वे गांव के लोगों को ला रहे हैं जो मुंबई या दिल्ली में भी नहीं जा सकते। वे लोग, उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड देशों में लाया जा रहा है और उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे भारतीय भी इससे खुश नहीं हैं। इसे देखिए, टिकटॉक पर दिवाली पर विदेशों में भारतीयों की गंदगी के कई वीडियो हैं। जल्द ही विदेशी देश भारतीयों के लिए दरवाजे बंद कर सकते हैं। इसे देखिए, इसे देखिए। ये किसी पार्किंग लॉट में दिवाली है और उन्होंने यहाँ कचरा छोड़ दिया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको निर्धारित जगहों पर जाना चाहिए और वही ये करना चाहिए, और फिर आपको अपनी गंदगी खुद साफ करनी चाहिए। लेकिन उन्हें लगता है कि बस यही है, क्योंकि तीसरी दुनिया में तय जगह नहीं होती। लोग कहीं भी चले जाते हैं, मनचाहा करते हैं। ऐसे ही लोग यहाँ आते हैं। ये आपके सुंदर पिचई नहीं हैं। ये आपके सबसे अच्छे या होशियार भारतीय नहीं हैं। ये असल में गांवों से आते हैं। इसे देखिए। भारतीय जवाब देने या शर्मिंदा होने के बजाय कहते हैं, देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर है। क्या आप इन रेलिंगों को देख रहे हैं? इसका मतलब है ये निर्धारित क्षेत्र था, इसलिए यहाँ गंदगी करना और साफ करना आसान है। लेकिन ये नहीं समझेगा। इसी वजह से नफरत है दोस्तों। इसी वजह से थर्ड वर्ल्ड देशों के लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। ये कनाडा डे की आतिशबाजी के बाद की सुबह है। ये एक पार्क है। ये एक निर्धारित क्षेत्र है। तुम मूर्ख बेवकूफो। बेवकूफ, डिपोर्ट करो दोस्तों, डिपोर्ट, डिपोर्ट। इससे पहले कि हम दुनिया बर्बाद होने वाली है, हम जा रहे हैं। हर देश में नागरिक अशांति और गृहयुद्ध होगा, क्योंकि बहुसंस्कृतिवाद काम नहीं कर रही।